सरकारी एयरलाइन कंपनी एक बार फिर टाटा सन्स के हाथों में आ गई है। एक बार फिर बोलने का मतलब है कि एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने ही की थी। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने की थी। यह एक तरह से एयर इंडिया के लिए घर वापसी की तरह है। बिक्री प्रक्रिया में टाटा समूह ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर बीट जीत ली है। टाटा ग्रुप बोली लगाने की प्रक्रिया में अकेले नहीं था। स्पाइस जेट वाले अजय सिंह ने भी बोली लगाई थी, लेकिन वो टाटा के मुकाबले पीछे छूट गए। हालांकि अभी भी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। टाटा सन्स ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और उसमें से जीत कर भी निकले हैं, लेकिन एयर इंडिया टाटा के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करने वाली है, क्योंकि साल 2007 में इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद से एयर इंडिया कभी नेट प्रॉफिट में नहीं रही है। मार्च 2021 में खत्म तिमाही में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका जताई गई है। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक कुल 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। टाटा को 23,286.5 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ उठाना होगा। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4400 और विदेश में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। केंद्र सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में शामिल एयर इंडिया को सरकार दूसरी बार बेचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 2018 में सरकार ने कंपनी में 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही थी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला किया था। एयर इंडिया के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। दरअसल 1932 में जब यह कंपनी शुरू हुई थी, उस वक्त इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया था। 1938 तक कंपनी ने अपने घरेलू उड़ान शुरू कर दिए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद सरकार ने 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक भारतीय सरकारी कंपनी बन गई। आखिरकार एक सप्ताह के उठापटक के बाद आज निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने इसकी जानकारी दी है। So this is when we started the process, actually it began in July 2017, as you're aware. In the first round, when we had issued the preliminary information memorandum in March 2018, we did not elicit any interest. Then the second round was started with the issue of new PIM on 27 January 2020. We received 7 expressions of interest by December 14, 2020. 5 bidders were disqualified as they did not meet the requirements of PIM, which included the eligibility criteria. Our net worth criteria was 3,500 crore. In second stage, financial bids received on 15th September 2021 from both qualified bidders in sealed cover. This is after the long process of due diligence, which normally follows, including looking into all the contracts and other things, site visits, looking at inspections in the virtual data room, and also the draft share purchase agreement which is shared, and then comments and queries are received thereon. CN राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।